नमो आयर्याण नमो 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 वज्रायाण नमो 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 लोये सौव साहुण एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेशि पढ़ममवै मंगलं मंगलानं च सौवेशि पढ़ममवै मंगलं। बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की घट घट के जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। मंच पर विराजमान, इसको निकाल ले भैया, निकाल ले इसको। आवाज चलता नहीं है, चिरचिर होता है, उसकी वजह नहीं रखा हुआ अच्छा है। निकाल ले, अरे निकाल ले, कह दिया निकाल ले। परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जीवन यात्रा से बात शुरू कर रहा हूं। आवाज आखिर आ रही है? ओके ओके। की बात से छोड़ दे इसको। 1932 प्रसिद्ध वक्ता श्री चोटमल जी महाराज साहब महाराष्ट्र की यात्रा पर मनवाड़ में पधारे और उस समय आचार्य भगवंत थे 32 साल की उम्र में। केवल गुरुदेव के साथ एक छोटा सा संत और दो संत थे गुरुदेव। मनवाड़ में उस समय श्रवण संघ बना हुआ नहीं था, सब अपने अपने संप्रदाय में रहते थे। लेकिन जो प्रेम भाव सौहार्द भाव मैं जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं वो 13 फरवरी 1975 को उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज साहब ने पुणे के अमृत महोत्सव के विशाल अधिवेशन में जो संस्मरण सुनाया वो मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। 1932 में जिस समय गुरुदेव ने उनके दर्शन करे और दर्शन के बाद दिवाकर किसको कहते हैं? जो अंधियारे को चीर करके वस्तु को देख लेता है वो दिवाकर होता है। जिसको उजाले में भी नजर नहीं आता उसको उल्लू कहते हैं, और जो अंधियारे को समाप्त कर दे उसको दिवाकर कहते हैं। उस समय श्रवण संघ बना हुआ नहीं था। रात्रि के समय में अपने प्रिय शिष्य प्यारचंद जी महाराज साहब को जगत वल्लभ प्रसिद्ध वक्ता श्री चोटमल जी महाराज साहब ने एक बात कही, भविष्य में श्रवण संघ बनेगा, संघ एक होगा।
कब की बात कह रहा हूं? अरे वर्तमान का ही नहीं, भविष्य का अंधियारा जिसके सामने समाप्त हो जाता है उसको दिवाकर कहते हैं। अपना तो वर्तमान का भी अंधियारा समाप्त नहीं होता है। जले हुए दिए भी बुझाने में हाथ मास्टर हो गए हैं। नए दिए जलाने के बजाय क्या कर रहे हो? जले हुए दिए जलाए रख रहे हो कि जले हुए दिए बुझा रहे हो? जरा चिंतन करते रहना। और भविष्य जहां कोई भी संभावना नहीं, कोई चर्चा नहीं, ऐसे समय में दिवाकर जी महाराज साहब श्री प्यारचंद जी महाराज साहब को कहते हैं कि भविष्य में स्थानकवासी समाज का संगठन होगा। मेरी बात याद रखना, आचार्य ऋषि आनंद को बनाना। कोई लेना कोई देना, जवेरी होते हैं वो रत्नों को परखते हैं। बाकी कोयले का व्यापार करने वाले तो गली गली मिल जाते हैं। ये बात गुरुदेव को पता नहीं थी, ये बात हमें पता नहीं थी। ये बात उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज साहब ने 13 फरवरी 1975 को पुणे के अधिवेशन में भरी सभा में कही। और उसी के कारण से जिस समय श्री वर्धमान श्रमण संघ की स्थापना ब्यावर में हुई, श्रमण संघ बनने के पहले वीर वर्धमान श्रमण संघ ब्यावर में बना और वीर वर्धमान श्रमण संघ बनने के बाद मालो किसी सौभाग्यमल जी महाराज साहब, प्यारचंद जी महाराज साहब, 6 परंपरा एक हुई, आचार्य बनने की बात आई। स्पर्धा नहीं थी, मनोहार थी। आप क्या करते हो? आप कंपटीशन करते हो, कोऑपरेशन करते हो? किसमें मजा आता है? कंपटीशन में मजा आता है। और जब भी कंपटीशन करोगे कॉम्प्लिकेशन होंगे ही होंगे। कोऑपरेशन करोगे तो सॉल्यूशन होगा और कंपटीशन करोगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा। मनोहार चल रही थी। मालो किसी सौभाग्यमल जी महाराज साहब और बाकी संत पिपलिया बाजार के स्थानक में थे। प्यारचंद जी महाराज साहब और गुरुदेव कुंदन भवन में थे। दोपहर के समय में गोचरी पानी होने के बाद मालो किसी सौभाग्यमल जी महाराज साहब अपने साथ संतों को लेकर के कुंदन भवन पधारे। उनको आता हुआ देख करके ऋषि आनंद आगे बढ़ा और कहा कि आप क्यों पधारे? आप हुकुम करते, आप बड़े हैं, आप हुकुम करते मैं चला आता। बोले तू बड़ों का हुकुम मानता कहाँ है? क्या कहा? तू बड़ों का हुकुम? बोले क्या गुस्ताखी हो गई? आप हुकुम करो, आपका हुकुम शर्माते हैं। बोले पक्का? बोले बड़ों को ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो प्यारचंद जी महाराज साहब और मालव केसरी ने दोनों ने परस्पर में कान मंत्र किया और कहा बड़ों का हुकुम है, तुम्हें प्रधानाचार्य बनना है। ये दिवाकर और ये रिश्ता संप्रदाय के परे जाकर के सोचने का विजन, अपने घर के बाहर जाकर के सोचने का विजन जिनके पास होता है वही दिवाकर होता है। घर का कोना भी प्रकाशित न कर पाए उसको जुगनू कहते हैं, और जिसके होने के बाद किसी कोने में अंधियारा नहीं रहे उसको आज ये उनकी पुण्य भूमि। उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब पहले दर्शन मेरे नीमच में हुए। अभी तो मैं बहुत शांत हूँ। नीमच में प्रवचन चल रहा था और मेरे पहले वाले संत ने प्रवचन करते हुए
कर्म की महिमा गाई कि कर्म तेरी लीलार्य परंपार, जो कर्म बांधे वो भोगने ही। और उसके बाद मेरा नंबर आया और मैंने उनके प्रवचन की धज्जियां उड़ा दी। कर्म तेरी लीला परंपार की धर्म तेरी लीला परंपार। और परंपरा लीला किसकी? धर्म की कि कर्म की? कर्म काट सकते हैं, धर्म की काट नहीं है। और जिन शासन कर्म भोगने के लिए नहीं है तो कर्म का क्षय करने के लिए है। मैं अपने प्रवाह में बोलता गया, बात है 1997 की, 1996 की, 26 साल पहले की। और वो बात मैंने कही, प्रवचन हुआ, उसके बाद उपाध्याय जी ने हमारा गीत गा करके स्वागत किया। बाद में हम शाम को धाकड़ जी के पेट्रोल पंप पर पहुंचे, प्रतिक्रमण हुआ। और प्रतिक्रमण होने के बाद मैं बैठा हुआ था, आए बखोटा पड़ा, उठ, उठाया, पकड़ा और उधर एक पेड़ के नीचे लेकर गए। और पेड़ के लेकर नीचे जाकर के बोले कि मैं पहली बार, मैं अगली बात नहीं बोलना चाहता हूं, न बोलूंगा। जो उन्होंने बात कही वो मेरे दिल में ही रहेगी, आपके पास नहीं पहुंचेगी। उन्होंने कहा मैंने पहली बार उपाध्याय अमर मुनि के बाद किसी को सुना। और उसके बाद रात को 1:30 बजे तक चर्चाएं चलती रही। कहाँ उनकी उम्र, कहाँ मैं। दूसरे दिन विहार करना था, जोधपुर चतुर्मास था उस समय। हमारा जोधपुर चतुर्मास के लिए जा रहे थे और उन्होंने मुझे पूरे चतुर्मास की टिप्स दी। जोधपुर जा रहा है, पाली जा रहा है, मारवाड़ जा रहा है, पहली बार जा रहा है, इन बातों का ध्यान रखना। काले बालों वाली और रंगीन साड़ी वालों से बच करके रहना। जो टिप्स उन्होंने दी आपको बता रहा, बोले संभल करके रहना, मारवाड़ जा रहा है, ये तेरी प्रशंसा करेगी और तू पिघल जाएगा, संभल करके रहना। ये बात कौन कह सकता है? और बाद में जिस समय जोधपुर चतुर्मास से वापस लौट रहे थे तो भिलवाड़ा से लेकर निम्बा हेड़ा तक उनके सेवा में रहने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। जो सीखने को मिला उसको बखान करने के लिए घड़ी का कांटा 12 के आगे निकल जाएगा। और उतना में आपका कोई कस निकालने वाला नहीं, टेंशन मत। सबको पता होगा उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब, यदि उनके सामने कोई संत छोटा हो तो पहले वो व्याख्यान करते थे और बाद में छोटे संत को व्याख्यान कराते। पहला ही प्रसंग मेरा पट्टे पर साथ में गए, मैंने बखान शुरू, और उन्होंने बखान शुरू किया। उन्होंने बखान पूरा किया, बोले आप प्रवीण ऋषि जी फरमाएंगे। मैंने कहा हमारे साथ बड़ों के बाद बोलने का हमारा संस्कार नहीं है। एक शब्द उन्होंने बोला, अरे बूढ़े को तो बहुत सुन लिया, अब जवानों को सुनना है। हमने बहुत बोल लिया, तुम्हें बोलना है। ये छोटे संतों को स्पेस देना, स्कोप देना, प्रोत्साहन देना, अपने से आगे उनको रखना। बंधु आप लोग हमेशा बोलते हो कि अपने समाज में टांग खिंचाई बहुत होती है, क्यों पंकज? हाँ, आगे बढ़ेगी पीछे क्या करते हैं? लेकिन याद रखना, तुम टांग खींचने का मौका देते हो, इसलिए टांग खिंचाई होती है। उनको पीछे रखोगे तो टांग खींचेंगे ही खींचेंगे, उनको आगे रखो, टांग खींचने का सवाल है। टांग कब खींचेंगे? और यदि उनको आगे कर दिया तो
आपकी भी टांग सुरक्षित। सामने से कोई हमला होगा तो पहला वो झेलेगा, बाद में तुम्हारे ऊपर आएगा। और तुम यदि उनको पीछे रखते हो तो तुम्हारी टांग भी सुरक्षित नहीं, और आने वाला हमला भी तुमको ही झेलना पड़ेगा। ये बड़ों के जीवन के सूत्र होते हैं। छोटों को आगे रखो तो बड़ों का बड़प्पन रहता है, और छोटों को पीछे रखो तो बड़े खोटे हो जाते हैं। मजा किसमें? अरे आपका छोटा आपके सामने बड़ा हो जाए, इसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए। घर में बहू आ गई, कमरे की चाबियां उसको पहुंचा दो, आराम करो, मौज करो, राज करो, कहने माथा नहीं टाइम दो। अरे मरने के बाद सपना जिंदा जिंदा सौंप दो। मरने के बाद तो अरे देने का सौभाग्य मिलता है, लुटाने का दुर्भाग्य क्यों लेते हो? और यदि घर में बहू आने के बाद सास ने सारी आस उस पर लगा दी तो सास को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये मूलचंद जी महाराज साहब का सूत्र है। किसका सूत्र है? मूलचंद जी महाराज साहब का सूत्र है। बिहार के समय थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। आप तो क्या है, सारा खुला खुला राज हो गया है तुम्हारे घर में, हमारे घर में, है ना? सब तरफ खुला खुला हो गया। आप तो ढकने में शर्म आती है और खुले रहने में मजा आती, क्या करें? उस समय सारा मर्यादा में काम चलता था। रास्ते की व्यवस्था में कई बार श्रावक लोग टिफिन लेके आते थे। मूलचंद जी महाराज साहब लाया हुआ टिफिन नहीं लेते थे। वो कहते थे गांव वालों को खिला दो, उनकी घर की गोचरी मैं लूंगा, तुम्हारी गोचरी उनको खिला। एक बार मैंने पूछा, महाराज साहब बोले ये क्या? बोले भैया ये सेठ तो बेरा करके निकल जाएंगे, 24 घंटे मुझे यहाँ रहना है। इनको खिलाऊंगा तो ये 24 घंटे मुझे संभालेंगे, और इनको बिना खिलाए खाऊंगा तो 24 घंटे संभालेगा कौन? सेठ तो आएगा नहीं वापस। एक बार गोचरी बेरा के गया, दूसरे दिन दूसरा आएगा, वो तो आएगा ही नहीं। ये उनके सूत्र थे, बड़े गहरे सूत्र थे, बहुत गहरे सूत्र थे, प्रैक्टिकल सूत्र थे, प्रैक्टिकल अप्रोच था उनके जिंदगी का। नाम ही उनका मूल था। क्या नाम था? मूल यानी रूट कॉज। किसको कहते हैं? फूलचंद बहुत मिल जाएंगे, फलचंद बहुत मिल जाएंगे, है ना? मूलचंद एक ही था, है ना? और मूल बराबर रहेगा तो फूल और फल तो आते ही रहेंगे। इसलिए बात वो बेसिक करते थे, मूल की बात करते थे, बहुत फंडामेंटल बात करते थे। ऊपर ऊपर की बात उन्होंने कभी जिंदगी में करी ही नहीं, करी ही नहीं। मैंने दिवाकर के द्वारा दीक्षित 3 संतों को बहुत नजदीक से देखा। अशोक मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज साहब, और उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब। जिस तरीके से इन लोगों ने जीवन को जिया, संघ को जीवन दिया, जीवन जिया और संघ को जीवन दिया, जो तुम्हारी कोई संस्था काम नहीं कर सकती, जो कोई तुम्हारी संस्था काम नहीं कर सकती, वो साधर्मिक वात्सल्य का काम एक अकेले मूलचंद जी महाराज साहब करते थे। मैंने ये बात उस दिन भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ। न जाने उस व्यक्ति के जाने के बाद कितने परिवार अनाथ हो गए, पता ही नहीं, पता ही नहीं। इस तरीके से वो संभालते थे, इस तरीके से संभालते थे कि ना उसका इज्जत का पंचनामा हो, ना उसको कोई
परेशानी। ये काम करने के तरीके, ये जीवन जीने का तरीका। गीत गाने में जोर नहीं लगता, गीत गाने में मन बहल जाते हैं, लेकिन जिंदगी की समस्याएं सुलझती। जिंदगी की समस्या तब सुलझेगी जिस राह पर उन्होंने कदम बढ़ाए, दम भर करके उस राह पर तुम कदम बढ़ाओ तो जीवन की समस्याएं सुधरेगी। अन्यथा तो फिर बाजे जितने बजाने हैं बजाते। बहुत नजीक से देखा हूँ, बहुत सौभाग्य मिला मुझे, साथ में रहे, बहुत सारी बातें रात्रि के समय में, कभी आसमान की बात, तारों की बात, देखो नक्षत्र, देखो तारा, वो देखो तारा, वो देखो तारा। आज किताबों में पढ़ा हुआ, लेकिन जिंदा उन्होंने पढ़ा है। और क्या स्रोत था उनके पास, ज्ञान के भंडार थे, साधना के कई रहस्य उनके पास थे, और कई रहस्य उन्होंने कईयों को दिए। ऐसा नहीं कि केवल मुझे अकेले को दिए। वो कोई कंजूस नहीं थे, वो कंजूस नहीं थे, वो पार्शलिटी भी नहीं करते। उनके नज़र में कोई ये और वो कभी रहा ही नहीं। संप्रदाय तो लोगों के दिमाग में होगा, उनके दिमाग में कोई संप्रदाय नहीं था। वो तो केवल प्रभु महावीर के साथ लोगों को जोड़ते थे और प्रभु महावीर का संदेश दुनिया के पास पहुंचाने के लिए प्रयास करते थे। कोटा वाले परम सौभाग्यशाली है कि गुरु की भी पुण्य भूमि तुम्हें मिली और गुरु के शिष्य की भी पुण्य भूमि तुम्हें मिली। और शायद पूरी जानकारी तो मेरी अधूरी होगी तो जैसे जी करेक्ट करेंगे, लेकिन दिवाकर जी महाराज साहब के द्वारा दीक्षित आखिरी संत, उनके बाद दिवाकर के द्वारा दीक्षित जीवन संत दूसरा नहीं। कोटा की पुण्य भूमि और कोटा के क्षेत्रवासी और कोटा के लोगों की जिम्मेदारी समझो। एकमेव क्षेत्र है तुम्हारा, एकमेव क्षेत्र है तुम्हारा, जहाँ गुरु और शिष्य की दोनों की ही साधना शिखर पर पहुंची। दिवाकर जी महाराज साहब के स्वर्गवास के बाद पहली बार गुरुदेव कोटा पधारे थे सन 71 में, और उन्होंने अपनी आस्था का अर्घ्य चढ़ाते हुए ये जैन दिवाकर बाल निकेतन की प्रेरणा दी थी। एक ही बात कही थी, ये दिवाकर की पुण्य भूमि है और यहाँ काम होगा तो दिवाकर के नाम से ही काम होगा। ये तो बड़ा दिल होता है तो बड़ी बात जुबान से आती है, और दिल छोटा हो तो आपका दिल बड़ा है छोटा? डॉक्टर साहब एनलार्ज हो जाए तो मुश्किल है। है ना? ये दिल जैसा है वैसा रखो, लेकिन जीवन का दिल कलेजा बड़ा करो। राकेश मुनि जी महाराज साहब की भावना थी, कोटा हमें आना था, आना ही था। संघ की होली चतुर्मासी, राकेश मुनि की भावना यहाँ। मैंने कहा भैया कि संघ के आंगन में करूँगा। पहले कौन? मेरे गुरु ने, दिवाकर जी महाराज साहब ने, मूलचंद जी महाराज साहब ने पहली जगह किसको दी? और मैं तो जहाँ जाता हूँ कोरा कागज देता हूँ संघ को। अभी बेगू वाले आए, मैंने कहा मुझे पता नहीं, तुम कार्यक्रम बनाओ, जो तुम कार्यक्रम बनाओगे मैं चलूँगा। अपने को क्या करना, ड्राइवर बढ़िया मिल गया, पीछे आराम करो। उस दिन आए राकेश मुनि जी महाराज साहब ने कहा कि होली नहीं तो एक कम से कम एक प्रवचन यहाँ होना चाहिए। मैंने कहा ओके। पंकज जी को पूछा, पंकज जी ने कहा हमारा सब खुशी की बात, कोई दिक्कत नहीं।
संवाद से समाधान होता है। किससे समाधान होता है? आपको क्या प्रिय है? आपको क्या प्रिय है? संवाद प्रिय है या विवाद प्रिय है? हाँ? बस आज के सिंपल पचकान है। आज के सिंपल पचकान है, घर में संवाद होगा, कोर्ट में भले आर्गुमेंट कर लेंगे। और जहां आर्गुमेंट होता है वो घर होता नहीं। घर में क्या होना चाहिए? संघ में क्या होना चाहिए? और जहां संवाद होगा वहां संघ होगा, जहां आर्गुमेंट होगा वहां संघर्ष होगा। और संघर्ष चाहे जा हो जाए, छाले आने ही आने हैं। छाले आने ही आने हैं। पहले पंचमारा की छाले बहुत है, और अपनों के साथ संघर्ष कर करके छालों को क्यों बड़ा करते, क्यों फपोले लाते हो? ऐसे ही कर्म के फपोले, टाइम के फपोले बहुत है। बंधो चिंतन करे हुए कंटिन्यू दिमाग में चिंतन चलते रहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध आगे बढ़ गया तो तुम्हारी हमारी सारी चर्चा धरी की धरी। क्या किस बात का गुमान कर रहे हो? ना लेना है ना देना है। कल यदि युद्ध नहीं रुका तो आपको क्या लगता है कि आपका नौका मंत्र आपको बचा पाएगा? है? तो सीधा सवाल पूछना। भाई अणुयुद्ध शुरू होगा तो लेने की देनी पड़ेगी। और साइंस ये कहता है कि रूस कहीं आक्रमण नहीं भी करे, केवल रूस ने अपने पर भी अपने बम गिरा लिए तो दुनिया तबाह। इतनी तो नजदीक मौत कभी थी ही नहीं। आज तो मौत इतनी नजीक है कि पूछो ही मत। हालत वो हो जाएंगे जो महाभारत के बाद हो गए। महाभारत के युद्ध के बाद जो जिंदा थे वो सोच रहे थे कि हम क्यों नहीं युद्ध में मर गए। महाभारत के युद्ध के बाद जिंदा रहना नरक में रहना था। जो चले गए वो छूट गए। अणुयुद्ध के बाद वही स्थिति बननी है। जो चले गए वो बच गए और जो रह गए वो भुगतते ही जाएंगे। और ऐसे समय में जो समय मिला हुआ है, जो समझ मिली हुई है, उस समझ का उपयोग कर लो। कर सकते हो वो करो, कर सकते हैं वो करो। जम सकई तम किरई, बोलो। जम न सकई तम सदहई। जो शक्य है वो करे बिना जीवो रहो मत। जो जो शक्य, जो जो कर सकते हो वो करे बिना रहो मत। और जो अशक्य नहीं है वो भी करूंगा, ये विश्वास मन में बनाए रखो। ये भगवान महावीर का जीवन जीने का सूत्र है। आप लोगों ने बहुत लंबे समय से बैठे हैं। आप लोग 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे बिना पंखे के आप बैठे, इसलिए आपको धन्यवाद। शांति से बैठे इसलिए डबल धन्यवाद। बस अब वो एक पचकान दे रहा हूँ। एक समय में मुंह से एक ही काम करना। एक समय में मुंह से एक ही काम करना। हाँ? मैं तो 2 काम करूंगे और बाद में ध्यान में रखना, मुझे कल बोलने का मौका मत देना। मैं तुम्हारी गौतम प्रसादी होने के बाद यहाँ आकर के चेक करूंगा।
या आदमी खाना खा कर के गए कि भैंसे खा कर के गई, मैं देखूंगा। सूरज जी, मैं देखूंगा और कल के होली चौमासी पर फिर बाजे बजाऊंगा। एक कण भी नीचे गिरा तो जितनी चींटियां पाँव के नीचे किसी के मरेगी वो सारा पाप तुम्हारे अकाउंट में आएगा। ध्यान में रखना। एक अन्न का कण भी तुमने व्यर्थ किया तो अनर्थ दंड किया है। खाने के लिए जो परोसा है वो यदि कूड़ादान में तुम फिकवाते हो तो तुमसे बड़ा गुनहगार कोई। परोसने वाले ने किस लिए परोसा है और तुम क्या कर रहे हो उसको? अरे देखो जरा बाहर जाकर के, मैं एक दृश्य कभी नहीं भूलता हूँ पुणे का। सुबह सुबह विहार चल रहा था, दिदेवाड़ी के तरफ जा रहा था, चढ़ाई पर था। देखा दूर से ऊपर एक कचरे का ढेर और कचरे के ढेर में कोई आदमी बैठा हुआ। ये क्या कर रहा था? जब पास में जाकर के देखा तो एक हाथ से वो कुत्तों को और सुअरों को भगा रहा है और एक हाथ से चुन चुन करके। Who's responsible? Who's responsible? दुनिया का 1/3 फूड वेस्टेज में जाता है और 1/3 फूड वेस्टेज में न जाए तो दुनिया में कोई भूखा रह नहीं सकता। तो याद रखना, केवल आज के लिए ही नहीं, अब तुम्हारे शादी का सीजन शुरू हो रहा है ना। कहीं पर भी जाओ, खाना दूसरे का होगा, पेट तुम्हारा है। गोचरी आती थी, कभी गोचरी में कुछ ज़्यादा आ जाता था, गुरुदेव पूछते कुंदन ऋषि महाराज साहब को, क्यों भाई? कुंदन ऋषि महाराज साहब के तमाशा उन्होंने बेरा दिया। बोले बेराने वाले वो थे लेकिन पात्री तो तेरी थी। पात्री किसकी? और ये विवेक आप रखोगे तो जैन की शान बनेगी, और ये विवेक नहीं रखोगे तो जैन बदनाम हुए बिना नहीं रहेगा। फिर एक बार आज के पचकान समझ में आ गए। 2 पचकान है आज। कितने पचकान हैं? एक पचकान है घर में नो आर्ग्यूमेंट, नो डिबेट, ओनली डायलॉग, संवाद। संवाद कभी बंद नहीं करना और डिबेट कभी। डिबेट काम करना वकीलों का काम है, अपना घर में क्या वकीलों का काम। तो घर में विवाद करना नहीं, संवाद करना, संघ और समाज में संवाद करना। और मैं चाहूंगा कि कोटा का ये पूरा संघ संवाद के भूमिका पर आकर के समाधान की ओर कदम बढ़ाए। मैं इशारे में बात कर रहा हूँ, मैं इशारे में बात कर रहा हूँ। समाज संपन्न है, समाज समृद्ध है, और समृद्ध समाज के किसी संस्था पर यदि कर्जा है तो समाज के लिए अच्छी बात। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारी समस्या को सुलझाते चला जाऊं, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूं। वन, 2, 3, 4 सारे लाइन से खड़े, बाकी चेहरे में पहचानता है। जो चेहरे में पहचानता नहीं उनके तरफ उंगली में उठा सकता नहीं, है ना। ये बात ध्यान में रखना। यदि शांति से सुनो तो 5 मिनट में एक कहानी सुना करके बात को पूरा करता हूँ। राम लंका से लौट रहे थे पुष्पक विमान में बैठ करके, और चलते चलते आसमान से सीता मैया को हर जगह का विवरण दे रहे थे कि यहाँ मुझे हनुमान मिला, यहाँ ये, यहाँ वो, वहाँ वो, सारी जानकारी दे रहे थे। चलते चलते विमान अंजनीय पर्वत पर आया और राम जी ने मैया से कहा
कि यह हनुमान की माँ रहती है। मैया ने कहा मुझे उस माँ के दर्शन करने, जिसने हनुमान जैसा बेटा जाया है, उस माँ के मुझे दर्शन करने हैं। विमान नीचे उतरा, विमान से जैसे ही चारों बाहर आए, अंजना स्वागत के लिए आगे बढ़ी। सीता ने बात करी कि माँ धन्य तूने ऐसा लाल जया कि तेरे लाल के कारण से मैं आज जिंदा हूँ। तेरे लाल ने ही मुझे राम का संदेशा दिया, मेरे पास राम का संदेश आया इसलिए मैं जिंदा रह सकी। तूने ऐसे लाल को जन्म दिया, तुझे बधाई है। राम आगे बढ़े, बोले मैया तेरे उपकार है, तेरे उपकार है, तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया, तेरा बेटा है इसलिए राम जिंदा है। क्या बोले राम जी? तेरा बेटा है इसलिए राम जिंदा है। मैया ने पूछा राम जी क्या उल्टी बात कर रहे हो? बोले सही बात कर रहा हूं। लक्ष्मण को इंद्रजीत की शक्ति लगी और उस समय संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आता, लक्ष्मण नहीं रहता, और लक्ष्मण नहीं रहता तो राम बधाई हो। और मैया ने जैसी बात सुनी, चेहरा लाल बूंद हो गया। हनुमान हाथ जोड़ करके खड़ा था, मैया आगे बढ़ी और जोर से थप्पड़ हनुमान के मुंह में लगा। सारा माहौल सन्नाटे का। लक्ष्मण ने कहा कैसी माँ है तू? राम तुझे बधाई दे रहे हैं, मैया तुझे बधाई दे रही है, ऐसे बेटे की तूने बधाइयाँ लेनी चाहिए, तो उसको थप्पड़ मार रही है। बड़े चुप बैठ, तुझे क्या पता मैंने इसको दूध पिलाया है। और कहती है कथा की दूध की धार निकली और चट्टान टूट गई। भक्त के जिंदा रहते हुए भगवान को युद्ध लड़ना पड़े, ऐसे बेटे को मैंने जन्म दिया, धिक्कार है मुझे। भक्त जिंदा हो और फिर भगवान को लड़ना पड़े। बेटा जिंदा हो और बाप को काम करना पड़े, बहू घर में हो और सास को काम करना पड़े। हाँ, समझो बात। बाकी आनंद मंगल। कल की होली का दिन है। कल आपकी प्रसादी आपके पास, कल की प्रसादी सामाई की है, पौषद की है, आयम्बिल की है, एकासन की है, उपास की है, संवर की है। और मैं देखता हूं कि कोटा वाले कल महावीर भवन में भगवान महावीर का शासन लाते हैं कि केवल बिल्डिंग का भवन बनाते हैं। कल देखना है मुझे, है ना। और ये कोई कहने की बात नहीं, बार बार आप लोगों ने कहा है कि आपके होली के लिए 500 कितना 560 660 560 किलोमीटर का रन 20 से 22 दिन में पूरा कर करके पहुंचे। तो कल आप कितना रन पूरा करते? आपको तो पैदल आना तो नहीं, के पचकान दे दूं वाहन के। नहीं 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 नहीं, मैं रास्ता दे रहा हूँ। कल के वाहन के पचकान आज ही पहुंचो वहां पर। कल के पचकान दिए, आज के थोड़ी पहचान गए। बाकी आनंद मंडल जल्दी से हाथ जोड़ो। पहले पचकान के लिए तो पक्के, 2 पचकान ले तो पक्के हाथ जोड़ो कि एक कण भी झूठा छोड़ना और घर में आर्गुमेंट करना। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्झायानम, नमो लोये सवसाहुनम। वो पंच परमेष्टि परमात्मा, आपने दुश्मन के साथ भी संवाद किया, किसी के साथ विवाद। मैं आपको नमन करते हुए संकल्प करता हूं कि अपनों के साथ, घर वालों के साथ, संघ के सदस्यों के साथ
कभी भी विवाद नहीं करूंगा, संवाद पक्का करूंगा, कहीं पर भी एक कण भी व्यर्थ नहीं करूंगा। तजभंते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपमानम ओश्रामि। घोटाले बहुत अच्छे, ये 1 मिनट में पचकान ले रहे, कितने अच्छे कितने आज ये वो बता रहे हैं कि हम घर में बहू को एक दिन बधा करके लेते हैं, बाद में चढ़ाई करते रहते हैं। नहीं ना, एक पचकान मैंने क्या दिया, कहीं पर भी घर में संवाद हमेशा, विवाद कभी नहीं। बहुत बहुत महासती उनको भी मेरे साथ खड़ा रहना पड़ा। राकेश मुनि जी महाराज साहब ने उपाध्याय श्री जी की आखिरी पल तक सेवा करी, और सेवा करने के बाद उनके बिना रहने के पल कितने भारी होते हैं, वो जो जीता है उसी को पता है। जो नंदनवन में रह कर के आया उसी को रेगिस्तान की तपन लगती है, जो रेगिस्तान में रहा उसको कभी रेगिस्तान की तपन लगती ही नहीं है। जो पहले छत के नीचे रहा और बाद में उसको छत नहीं रहे तो उसको पता पड़ता है छत क्या होती है। वो यहाँ पर लंबे समय से है, उनकी अपनी भावनाएं हैं, गुरु के प्रति उनकी अपनी भक्ति है, उस भक्ति का हम सम्मान करें, सौहार्द भाव रखें। महासती जी का सबका मिलन हुआ और चतुर्विध संघ के सानिध्य में कल होली का कार्यक्रम आपके यहाँ संपन्न होगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। बोलो भगवान महावीर स्वामी जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमो जी महाराज साहब की, आचार्य भगवान पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, वरिष्ठ उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब की, ऋषि जी महाराज साहब की।